जब पति का शीश गोद में लेकर चिता में बैठी सती सुलोचना का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म के प्रतीक रावण का अंत हो गया था और धर्म की विजय का शंखनाद संपूर्ण त्रिलोक में गूंज उठा था। परंतु इस विजय के बीच एक स्त्री की करुण पुकार आकाश तक गूंज रही थी। वह थी रावण की पुत्रवधू सती सुलोचना। सुलोचना जो महान योद्धा मेघनाथ की पत्नी, मेघनाथ जिसने देवताओं तक युद्ध में हराया था, परंतु धर्म युद्ध में वह भी लक्ष्मण के बाण से वीर गति को प्राप्त हुआ। जब सुलोचना को यह समाचार मिला कि उसके पति मेघनाथ अब इस संसार में नहीं रहे, तो उसका हृदय शोक से भर गया। वह रोई नहीं, वह क्रोध से भी नहीं जली, बल्कि उसने पति की देह के पास जाकर धीरे से उसके सिर अपनी गोद में रखा और बोली, स्वामी, जब तक प्राण है मैं आपकी संगिनी हूँ और जब प्राण त्याग दूंगी तब भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सुलोचना ने निर्णय लिया कि वह लंका की राजमाता मंदोदरी ने बहुत रोका, पर सुलोचना बोली, जहाँ मेरा पति नहीं वहाँ मेरे लिए जीवन व्यर्थ है। फिर उसने अपने पति का शीश अपनी गोद में रखा और चिता पर बैठ गई। धीरे धीरे अग्नि की लपटें उठी, पर सुलोचना के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसके होठों पर भगवान राम का नाम था और आंखों में पति के प्रति अटूट प्रेम। अग्नि ने उसे अपने आंचल में समा लिया और सुलोचना उस अग्नि में प्रवेश करके सती कहलाई। सती सुलोचना कहते हैं, जब भगवान श्री राम ने यह देखा तो उन्होंने कहा, धन्य है वो स्त्री जिसने पतिव्रता धर्म का ऐसा उदाहरण दिया। उस दिन से सुलोचना को आदर्श पतिव्रता नारी माना गया। उसकी कथा आज भी यह सिखाती है कि सच्ची प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन होता है। इस सुलोचना की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह स्त्री शक्ति, समर्पण और प्रेम का बंधन है।